बट मूविंग ऑन, हम लोग एक अनलकी फ्रेंचाइज की बात करेंगे विच इज गोइंग टू बी आरसीबी. आरसीबी इज द अनलकीएस्ट टीम टू नॉट विन द आईपीएल. They deserve at least one title as per this unpopular opinion. हाँ, मतलब आई थिंक मैं एक फर्स्ट पार्ट से अग्री करता हूँ, सेकंड पार्ट से भाई डिसएग्री मैं करता हूँ. सबसे वाहियात ओपिनियन नहीं है. फर्स्ट पार्ट भी अनलकीएस्ट क्या टीम. अनलकी है भाई. मैं बताता हूँ मैं क्यों कहता हूँ ये. पहली बात तो ये लोग 3 बार आईपीएल फाइनल्स में गए हैं. हाँ. 2009 में गए थे, 2011 में गए थे, 2016 में गए थे एंड तीनों फाइनल्स में लोग हार के रनर्स अप आए थे. नॉट स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट 2016 आईपीएल, क्योंकि सबसे लाइकली इनका जीतना वो वाला आईपीएल था, क्योंकि एवरीबडी वाज फायरिंग. विराट कोहली और केएल राहुल बात करते हैं अभी भी. विराट कोहली ने खुद ही कहा था कि आई स्टिल स्पीक टू केएल राहुल एंड वी टॉक अबाउट हाउ कि कैसे हार गया वाला फाइनल. एग्जैक्टली, कि वी वर डेस्टिन्ड टू विन दैट वन. घर पे फाइनल था उनके. एंड फाइनल की भी बात करें तो एसआरएच की बात करते हैं. उनकी पहले बैटिंग तो उन्होंने 2009 कह रहा हूँ 209 का टारगेट बनाया था. 10 ओवर के अंदर आरसीबी का जो स्कोर था वो 112 फॉर 0 था. हाँ. 97 रन चाहिए थे लास्ट के 10 ओवर में. क्रिस गेल, विराट कोहली दोनों बैटिंग कर रहे थे. चिन्नास्वामी का स्टेडियम में बैठा. चिन्नास्वामी का स्टेडियम था. बहुत सबको लगा था कि बहुत इजी, अब तो ये आराम से ले जाएंगे. लास्ट ओवर की बात करूँ तो उसमें भी 18 रन चाहिए थे. 18 रन भी मतलब इट इज़ नॉट अनचेजेबल, चेस कर सकता हूँ इस चीज़ को भी. और अगर मैं उस कैंपेन की बात करूँ, कोहली एमवीपी था. मोस्ट सिक्सेस भी कोहली ने मारे थे, विच यू डोंट रियली एसोसिएट विद विराट कोहली. ऑरेंज कैप भी कोहली को मिली थी विद 973 रन्स, द आइकॉनिक नंबर. ऑलमोस्ट 1000 रन मारे थे उसने एक आईपीएल कैंपेन के अंदर. एबी डिविलियर्स को बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था. उस सीजन एबी डिविलियर्स 3rd मोस्ट रन्स के साथ 687 रन्स मारे थे उसने. एंड दे हैड ग्रेट प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, गेल, केएल राहुल, शेन वॉटसन. सारे ऐसे टाइप के प्लेयर्स थे इनके पास. ऑल्दो गेल डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन उस ईयर, बट स्टिल दे हैड गेल. तो आई थिंक, एंड इनके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इन लोगों ने बोला अनलकीस्ट टीम टू नॉट विन अ सिंगल आईपीएल, तो और कौन सी टीम्स हैं जो कि अनलकी रही हैं? आप पंजाब को तो कह नहीं सकते क्योंकि ये तो क्वालिफाई नहीं करेगा. पंजाब गॉन केस है. देखो पंजाब, मतलब देयर इज एन आर्गुमेंट कि आईपीएल की वर्स्ट टीम कौन सी हिस्ट्री की. इट हैज टू बी बिटवीन आरसीबी एंड पंजाब. आई थिंक पंजाब होगी. नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड सबसे गंदा रहा है पंजाब का. 10 साल से क्वालिफाई नहीं करे. तो ऑन स्टैट्स एंड ऑन ट्रैक रिकॉर्ड आप पंजाब कहोगे फॉर श्योर. आरसीबी इज मच बेटर. बट प्रॉब्लम क्या, आरसीबी की टीम देखो एंड पंजाब की टीम देखो एंड फिर कंपेयर करो परफॉर्मेंसेस को. तो वोंट यू से कि अच्छा ये कह सकते हैं, बट आई थिंक वही बात है ना कि जब आपकी टीम अच्छी होती है तो यू ऑल्सो हैव टू बी गिवन सम क्रेडिट कि आपने टीम अच्छी बनाई है. पंजाब की तो दोनों का बजट भी सेम है. बजट तो सबका सेम ही है, तो जो टीम बनाएगा वो उस पर डिपेंडेंट है कि आप कितना अच्छे से बनाते हो. तो पंजाब तो ना बोर्ड में अच्छी है ना ऑन फील्ड अच्छी है, वो दोनों में ही बकवास है. तो मतलब क्या वर्स्ट होने से सेकंड वर्स्ट. एंड सेकंड फिर मैं कहूंगा जो और दूसरी टीम है जो कि नहीं जीती वो दिल्ली कैपिटल्स है. तो क्या दिल्ली कैपिटल्स इतनी क्लोज आई है आईपीएल जीतने के? आई डोंट थिंक सो. फाइनल आई हुई है. नहीं फाइनल आई है बट एक ही बार आई है ना. यहाँ पे अपना आरसीबी 3 बार हो चुकी है. एंड द काइंड ऑफ स्टार्स दे हैव हैड, किसी भी आईपीएल सीजन के स्टार्टिंग में इफ यू डोंट नो की रेपुटेशन क्या है आरसीबी की, यू विल से कि ये टीम जीत सकती है आईपीएल. मतलब बार दिस सीजन, क्योंकि इस बार तो इन लोगों ने पता नहीं क्या करा ऑक्शन में. बट दिस ऑक्शन रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद द फ्रैंचाइज. डेफिनेटली. तो मैं ये कहूंगा कि इट इज प्रॉब्ली दैट टीम जो कि अगर इन तीनों टीम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा डिजर्व करती है एक आईपीएल टाइटल जीतना, क्योंकि इन तीनों में. हाँ, अब क्योंकि वही है मेरा पॉइंट, वही ना कि अनलकीस्ट टीम टू नॉट विन एन आईपीएल. तो नॉट विन एन आईपीएल कितनी टीम्स हैं जो कि नहीं जीती हैं? 3 टीम्स जीती हैं, 3 टीम्स नहीं जीती हैं. तो उन तीनों में से सबसे अनलकी कौन सी? आई थिंक आरसीबी. आल्सो ऐड लखनऊ सुपर जायंट्स. मतलब कह सकते हैं, बट वो तो अभी आई है तो उन्हें क्या ही अनलकी बोलूँ मैं. तो आई थिंक फॉर मी इट इज गोइंग टू बी आरसी सोनली बिकॉज ऑफ द रीजंस कि क्यों लोग इतना ज़्यादा क्लोज आ गए थे एंड कैसे इनके पास स्टार्स थे, उन स्टार्स ने कैसा कैसा परफॉर्म करा था. एंड डिस्पाइट ऑल दैट, इफ अ गाय लाइक विराट कोहली इज सेइंग कि द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ आवर जनरेशन इज सेइंग कि टिल दिस डेट आई थिंक कि हम लोग कैसे हार गए वो फाइनल. आई थिंक कुछ गंदी चीज, कुछ वो काला जादू है आरसीबी के साथ कि ये दे अल्टीमेटली बॉटल इट अप. 16 सीजन में से वो 8 बार प्लेऑफ्स में आए हुए हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड रिकॉर्ड आरसीबी का. माई प्रॉब्लम विद आरसीबी इज, ऑफकोर्स मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके भी बोल रहा हूँ, सब दिल पे मत ले लेना. अब मैं थोड़ा रियलिस्टिकली बोलता हूँ. वाई आई थिंक कि आरसीबी इज नॉट अनलकी, आरसीबी आर चोकर्स. क्या तुम साउथ अफ्रीका को अनलकी कहते हो? नहीं. जो बंदा अनलकी है ना, अनलकी तुम कब बोलोगे किसी को जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, जैसे पूरे एफर्ट्स डाले हैं, जिसने एंड तक लड़ाई दी है और फिर भी वो नहीं जीता, वो अनलकी है. अनलकी वो नहीं है जो कि 140 for 2 था फाइनल्स में 200 चेस करते वक्त
आखिरी के 7 ओवर में सिर्फ 50-60 रन रह गए थे और वहां से वो चोक कर गया। एंड नॉट जस्ट दैट, जिन सीजन में ये लोग फाइनल नहीं पहुंचे, 8 बार प्लेऑफ्स में आए, 3 बार फाइनल में, तो बचे 5 सीजन जो कि प्लेऑफ्स में लोग पहुंचे थे। लुक एट द वे दे हैव बीन नॉक्ड आउट। राइट, तुम पिछली बार ही ले लो, पिछले साल ले लो, कोहली ने 100 मार दी थी भाई, और फिर गिल ने 100 मार दी और कंफर्टेबली हरा है। शायद एक ही विकेट गिरा था कुछ, राइट भाई, और वो घर पे हारे थे लोग, बाद में फिर से घर पे हारे थे, नो एक्सक्यूज। आई थिंक आरसीबी के साथ द प्रॉब्लम फॉर मी विद दिस स्टेटमेंट इज कि आरसीबी in my opinion has never worked hard enough to say कि we are unlucky. Okay. I am not saying Virat Kohli has not worked hard enough. And ये hard work सिर्फ field पे नहीं होता, ये auction से शुरू होता है। I think we can say that for auction, मतलब बोर्ड को कह सकते हैं। Literally zero research in the auction. तुमने कोई मेहनत नहीं करी अपनी टीम बनाने में, तुमने इतना मेहनत, इतना एफर्ट डाला ही नहीं है कि तुम ऐसा रिस्पेक्टफुल टर्म कि हम अनलकी हैं, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है बोलना, जो कि तुम डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि तुमने इतनी मेहनत नहीं करी है। आई थिंक आरसीबी के लिए मैं यही कहूंगा कि शुड दे हैव वन अ टाइटल बाय नाउ, 100% यस भाई। ऐसे टीम के साथ तुम टाइटल नहीं जीत रहे, इट्स अ बिग शेम, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट इज। यू आर द चोकर्स बिकॉज यू हैड सच अ ग्रेट टीम एंड येट यू कुड नॉट विन विद दैट। इतनी बढ़िया टीम में अगर तुम 90% एफर्ट भी डाल दो 100 की जगह, तो भी तुम निकाल सकते हो टाइटल। बट आई थिंक विद दैट लॉजिक हम लोग कह सकते हैं कोई भी ऐसी लकी टीम नहीं है फिर। मतलब जो हमने ये जो अनपॉपुलर ओपिनियन है कि आरसीबी इज द अनलकीस्ट टीम टू नॉट विन एन आईपीएल, इफ नॉट आरसीबी देन हु? मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो कि टाइटल जीतने के लिए अनलकी कौन? हाँ, अनलकीस्ट टीम टू नॉट विन द आईपीएल। जो नॉट विन द आईपीएल वाली बात हो रही है, उसमें तो 3 ही टीम्स हैं, तो उसमें हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि आरसीबी अनलकी है। राइट। अगर मैं ये कहूं कि आईपीएल में कौन सी सबसे अनलकी टीम है, विच इंक्लूड्स द टाइटल विनर्स, तो तुम क्या कहोगे? विच इंक्लूड्स अ टाइटल विनर? आईपीएल में सबसे अनलकी टीम इन जनरल कौन है? सबसे अनलकी टीम तो बताना बहुत डिफिकल्ट है यार। फिर भी तुम्हारे ओपिनियन में क्या लगता है तुम्हें? पता नहीं, कांट पॉइंट अ फिंगर एट अ सिंगल टीम। जैसे कोड यू से कि चेन्नई है? नहीं, क्योंकि 5 फाइनल्स में हारी है वो। आप पता ये फिर आप बॉटल वाली चीज चेन्नई के लिए भी कह सकते हो भाई ऐसे तो, कि आप भाई आप 10 बार फाइनल पहुंचे, आप 5 ही बार जीते। एक बॉटलर में और एक सक्सेसफुल मैन में क्या फर्क है? एक बॉटलर में एक सक्सेसफुल मैन में क्या फर्क है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक वो सेइंग है ना कि एक बिगनर और एक मास्टर में क्या फर्क होता है, कि द मास्टर हैज फेल्ड मोर टाइम्स देन द बिगनर हैज ट्राइड। हाँ पॉइंट वही है। राइट, समझ रहे हो? वो 5 फाइनल हारे तो 5 जीते नहीं है। वो 3 टोटल फाइनल पहुंचे, वो 8 बार प्लेऑफ में है और ये लोग 10 बार फाइनल में। समझ रहे हो बात को? तो मतलब यू एग्री विद दैट? तो भाई मतलब मुझे पता नहीं है, अनलकी कहना तो आई थिंक इट्स अ बिग प्रिविलेज दैट आई डोंट थिंक आरसीबी डिजर्व्स। क्योंकि अगर दिल्ली या फिर पंजाब जैसी टीम्स होती जो कि ऑन पेपर इतनी अच्छी नहीं है, बट ये जैसे पंजाब का 2014 वाला जो सीजन था जब केकेआर नहीं हराया था, आई थिंक वो मैं फिर भी कह सकता हूँ कि उन्होंने टेबल टॉप किया था उस साल, इतना अच्छा खेल रहे थे, दे प्रॉब्ली डिजर्व टू विन। पहले इनिंग में 200 भी मार दिए थे, फिर भी केकेआर ने चेस कर दिया। बट यहाँ पे ये आरसीबी 200 चेस करते वक्त घर पे 140 for 2 है और 7 ओवर बचे अभी, और तुम वहां से हार गए। मैं उसको अनलकी नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा तुम चोक कर रहे हो। बट हाँ, मतलब perceive it the way you want, but I kind of disagree with this. Okay. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।